बच्चे यदि बिगड़ गए तो जिम्मेदार आप ही रहेंगे। जी अब नहीं पीऊंगा। पक्का वादा? पक्का वादा। खाओ माँ कसम। माँ कसम। नहीं पियोगे? नहीं पीऊंगा। माँ जिंदा है? मर घड़ा में पानी ले जाते हैं और एक रोटी ले जाते हैं, वो मरघट में धर के आते हैं, तो वो भोलेनाथ भोग लगाते हैं। कौन रख के आता मरघट में रोटी? ये ले जाते हैं जो शमशान घाट में मुर्दा जलते हैं ना, हाँ, तो वो धर के आते हैं। तो वो तो उस जीव के लिए धर के आते हैं जो मर गया। वो जीव नहीं खाता है गुरुजी। तो शंकर जी खा जाते हैं? वो जीव नहीं खाता है। तो कौन खा जाता है फिर बताओ आप? अब ये तो आप बता सकते हैं। तो शमशान में मैं जाके बैठूंगा, फिर देखूंगा कौन खाता, फिर बताऊंगा आपसे। कल जाता हूँ मरघट में और बैठूंगा पूरी रात। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, आप बोलते हैं कि बच्चों को संस्कार देना चाहिए, लेकिन बच्चा ही संस्कार नहीं ले तो क्या करें? क्यों नहीं लेगा? आप बोलते हो रोज नहाना चाहिए, 4 कुल्ला करना चाहिए, बच्चा कहता हाईटेक जमाना है, सब पुरानी बातें हैं। हाँ, तो उनसे बोलो शौच भी मत किया करो, हाईटेक जमाना, ऐसी सोया करो, ऐसी रहा करो। काय की जरूरत है? मत किया करो। क्या आप उनसे बोलो कि वॉशरूम में जाके वहीं खाया करो, जमाना ये वाला है। पुराना जमाना नहीं है। हाँ, तो उनसे बोला करो कि बेटा बेडरूम में क्यों सोते हो, वहीं जाके सो, वहीं खाओ रहो। गुरुजी जय श्रीमन नारायण। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, हम भजन में मेरे जेठ का नाम आ जाता है, हम गाते हैं, गाना चाहिए या नहीं? क्या नाम है जेठ का? एक हो तो ना मानू, 5 जेठ हैं, 5 जन का भगवान का ही नाम है, हर भजन में आता है, फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैं तो गाती हूँ गुरुजी। तो जेठ के लड़कों का नाम क्या है? लड़के भी 10 हैं, कितने लड़के के गणेश है, नरेश। तो जैसे जेठ का नाम आए, जैसे आपने गाया रघुपति राघव राजा राम, अब किसी का नाम है पावन, तो आप ऐसा बोल दिया करो, रघुपति राघव राजा राम, पप्पू के पापा सीताराम। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। तू घर पे आएगी तो मेरे घर वाले तुझे घुसने नहीं देंगे। अरे सास की छाती पे चढ़ जाना तुम, काहे नहीं घुसने देंगे, तुम घुस जाना दरवाजा तोड़ के, हथौड़ा ले जाना पड़ा। और सबसे ये कहती डोलती है इसके बच्चे नहीं है तो हम लड़के की दूसरी शादी अरे बोले जब साथ में बुढ़िया रहने नहीं देगी तो बच्चे होंगे कहाँ से? पति पत्नी साथ में रहेंगे तब ना बच्चे होंगे, बुढ़िया बीच में घुसी पड़ी है। तो दोस्तों हमारे इंडियन लोग जो है ना, भक्ति कैसे चालू करें गुरुजी? कैसे चालू करें? हाँ, भक्ति कहाँ से चालू करें? कहाँ से मतलब? भक्ति अपना जैसे कहाँ से मतलब सही दिशा मिल सके? महाराष्ट्र से चालू करो। आप इतने जो क्यूट है, पूकी बाबा बोलते हैं हमारे महाराष्ट्र में प्यार से आपको, पूकी बाबा। पूकी मतलब एक वर्ड है जिसका मतलब होता है क्यूट। हाँ। तो आप इतने क्यूट कैसे हो? यही है कोई, अब आप जानो क्या है। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। हम दोनों आदमी में बहुत ज्यादा लड़ाई होती थी। दोनों आदमी कौन कौन? पति पत्नी में। अच्छा, तो पति पत्नी में एक आदमी है कि 2 आदमी हैं? दाढ़ी मूछ भगवान की नहीं होती। भगवान हम इंसान। ब्रह्मा जी को तो दाढ़ी मूछ थी, वो भी तो भगवान थे। नहीं, ब्रह्मा जी भगवान नहीं है। मैं बाबा टिल्लू, टिल्लू नाम मेरा, बाबा टिल्लू। शादी करना क्या जरूरी होता है क्या? वैसे ही आजकल लड़कियां कम हैं, लड़के बेचारे उनका ब्याह हो ही नहीं रहा है। एक का और हक मार के तुम और बैठना चाहती हो। जी हम घर नहीं जाना चाहते हैं। फिर कहाँ रहोगी? हम आपके पास हैं। आप घर जाओ बेटा, अपने पति के साथ रहो। यदि आप रहोगी तो वो तीसरी की व्यवस्था कर लेगा। एक भाग गई, तुम भी चली जाओगी, वो तीसरी की और खराब करेगा जिंदगी। कितने साल के पति?
मुझे 40 का होगा, बुढ़ा लगता है। तो बुढ़ा से शादी काहे कर लिया आपने? जीजा ने आपके साथ दगा किया है, विश्वासघात। बहुत सौतेला जीजा था। जीजा भी सौतेला? और ये सब कौन सी कहानी लेके आई हो? जीजा सौतेला कहाँ से हो गया? पहली माँ का। पहली माँ का? तुम्हारी माँ भी 2 है? अरे सब 2-2 का कॉन्सेप्ट लेके चल रही हो। एक से वाले 2। जीजा सौतेला, माँ सौतेली, पति सौतेला। आपकी माँ भी 2 है? पहली वाली मर गई, मेरी माँ। हाँ, और ये जो दूसरी है जिंदा, ये वो मेरी है। ये आपकी है? हाँ। तो जो मर गई वो किसकी थी? वो उसकी है। किसकी? सौतेले जीजा की सास। तो आप 14 साल की उम्र में जिद करने लगे कि मुझे करना है शादी? हाँ। तुम भी कम हो क्या? माँ कमाने भेज देती थी इसलिए। अच्छा, माँ कमाने भेज देती थी 14 साल में? तो नहीं, भाई बहन छोटा था ना। हाँ। तो इसलिए माँ का हाथ बटाने के लिए काम करती थी। 14 साल की उम्र में? हाँ। तो आपको लगा कि शादी हो जाएगी तो काम नहीं करना पड़ेगा? रानी बन के रहूंगी इसलिए। पर दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। कौन सा गुटखा खाती है मौसी? जी तम्बाकू खाती है, मम्मी भी खाती है। मैं रोज गालियाँ सुनती हूँ उन लोगों से। आपकी माँ भी खाती है? नानी भी खाती है, भैया है, मौसी है, मम्मी है, सब लोग खाते हैं। आपकी नानी ना आपकी बेटियों से बनवाती रही होगी, बेटा जरा चूना तम्बाकू लाओ, तो ये भी थोड़ा खा के चेक की होंगी। जल्दी आओ मौसी दौड़ के। गुरुजी राधे राधे। कौन सा गुटखा खाती हो मैया? गुटखा नहीं खाती हूँ महाराज, कभी कभी तम्बाकू खाती हूँ। तम्बाकू चूना? नहीं, वैसी वाली। कैसी है? सादा वाली। उसमें चूना नहीं लगाती हो? नहीं। केवल तंबाकू खा जाती हो? चूना नहीं लगाती हो? नहीं, चूने वाली नहीं खाती। दांत दिखाओ अपने। आए दांत तो मेरे सही है, देखो बिल्कुल। अगर 100 पल ले लेती हूँ, कम से कम 4-5 दिन चलती है। गुरुजी आप बिग बॉस में गए थे, मुझे भी लेके चल लो एक बार। तुम्हारे मतलब का नहीं है। अच्छा, बिग बॉस। हाँ, बिग बॉस आप भी जाओगे बिग बॉस में कभी? आपने हम तो गए थे वहाँ समझाने के भाई ये सब सीरियल बंद करो। हाँ ये सही है, वो बहुत बेकार चल रहा है बिग बॉस। हाँ। लड़ाई होती रहती है, बताओ। और तुम फिर भी जाना चाह रहे हो? नहीं, मैं तो बस सलमान खान सर को देखना चाहता था बस। अरे राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। जब से मैं आपकी कथा सुनी तब से मैं शाकाहारी हो गई। शाकाहारी हो गई? मांसाहारी थी? जी। जब से सत्संग देखे तब से हमारे पति भी छोड़ दिए हैं। अच्छा। हाँ, दारू शराब भी छोड़ दिए हैं। लेकिन कल हम गौशाला में रहे तो थोड़ा सा हमको डाउट हुआ कि शायद गांजा भी पीते होंगे। क्या हुआ आपको? डाउट हुआ। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरे पति सही नहीं है। तो सही करो। के अंदर ना हर खराबी है। मेरी सास नहीं है गुरुजी, दादी सास है। दादी सास अभी तक मरी नहीं? नहीं गुरुजी। अरे राम राम, तुम्हारे नाम पे बैठी है, बताओ। और कहती है गुरुजी कि मैं मरूंगी भी नहीं है। हाँ। तो अमर हो क्या ये क्या? अरे ननद तो अब गई ना शादी करके? एक और नंद है गुरुजी। अरे कितनी पैदा कर रखी है तुम्हारी सास ने। लव मैरिज से करना ठीक रहेगा या अरेंज मैरिज से? आपको कैसे करना है? मेरी तो हो चुकी है। कैसी? लव मैरिज से। तो फिर काहे पूछ रहे हो जब हो ही चुकी? मतलब अबे ड्रम में आ रहे हैं कुछ लोग।